नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कई सारा परिवर्तन किया गया है। टीआरई में और सारा परिवर्तन जो किया गया है, कई सारा परिवर्तन है, तो आवेदन करने से पहले देख लें। और जो कागजात आपके पास नहीं है वो जरूर बनवा लें। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका विद्यालय में है या कहीं है तो वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। चूंकि यह अंतिम मौका है, वही वेरिफिकेशन होगा, तो इन सारे चीज पर नवीन सर से चर्चा करेंगे एक एक करके। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछला बार से इस बार बहुत सारा परिवर्तन कॉमर्स वगैरह में भी किया गया है, कई सारा बदलाव हुआ है, कई सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हमेशा से समस्या रहा है, अभी भी समस्या है। सर, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ध्यान देना चाहिए बच्चे को, क्या क्या बदलाव किया गया है और किन विद्यार्थी को विशेष ध्यान देना चाहिए? पहले तो जहां जहां बदलाव हुआ है पहले उसकी चर्चा हो जानी जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम जब डे बाय डे बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सोशल साइंस में कंफ्यूजन में है, कॉमर्स वाले कंफ्यूजन में है, बीसीए वाले कंफ्यूजन में है, कंप्यूटर वाले कंफ्यूजन में है, और इसके अलावा भी कई सारे। तो हम चाहते हैं कि बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके हम चर्चा करें, जिस पे थोड़ा गौर करना जरूरी है। पहले तो आज ये तो कंफर्म है कि जैसे 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है, ये सबको पता है। और 9th-10th के लिए एस्टेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। 11th-12th के लिए एस्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। ये सब कॉमन बातें हैं, तो इसलिए करके ये इसके बारे में सबको पता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो बच्चे क्वेश्चन हमसे करते हैं उसमें ये भी करते हैं, जैसे कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अगर SC ST EBC BC एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी गई है। यानी कि जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उसमें 5% की छूट दी गई है। ऐसा भी स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसके अलावा 6 to 8 में जब देखेंगे तो एक क्वालिफिकेशन और दिया हुआ है, ये BCA से संबंधित, कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी उस डिप्लोमा को जाना जाता हो, अथवा बीएड अथवा बीएड विशेष शिक्षा, अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड। कहने का ये मतलब है कि 6 to 8 में भी अगर आपका BCA है और साथ में आपने डिप्लोमा कोई भी कर रखा हो शिक्षा से, तो उसके साथ में और आपका 3 वर्षीय बीएड या एमएड चाहिए। इस तरह का एक मापदंड दिया गया है। दूसरा, इसमें इसी में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड, यानी बीएड यहाँ पर भी आपको अनिवार्य है, या BSc बायोटेक्नोलॉजी तथा BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड। कहने का मतलब यह है कि बिना बीएड या डिप्लोमा का यहाँ काम नहीं चलना है। BCA है फिर भी बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा BCA है तो ऐसे ही हमारा काम चल जाएगा, तो वैसे काम नहीं चलना है। 6 to 8 की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 9th-10th में आते हैं, तो 9th-10th में गौर ये करना है कि कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु विशेष समूह क्या होना चाहिए। हालांकि ये दोनों के लिए शिक्षा विभाग में भी लगभग यही स्थिति है, इस पर गौर करना जरूरी है। जैसे गणित के शिक्षक कौन कौन विद्यार्थी बन सकते हैं, एक बार इस पर गौर करना चाहिए। तो शिक्षा विभाग के अधिसूचना 956 जो कि 29 मई 2023 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे कई बार सवाल करते हैं कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, 9th-10th में हम किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे? तो गणित के टीचर बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मैथ भी उनका पढ़ा हुआ होता ही है। तो गणित के साथ यदि भौतिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, यानी कि कंप्यूटर साइंस में भी गणित पढ़ना होता है, यानी कि गणित के साथ कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन विज्ञान। यहाँ देखिए सांख्यिकी का भी चर्चा कर दिया गया। सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, ये भर सकते हैं 9th-10th में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत। इसमें एक चीज लिख दिया है कि नोट में कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या इतना के तहत स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ये पहली बार किया है कि BCA वाले को 9th-10th में मैथ टीचर के रूप में अलाउ किया जा रहा है, पहली बार ये हुआ। पहली बार।
अब विज्ञान में देखिए क्या किया है, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, जिसको प्राणी विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। तो इंजीनियरिंग का स्नातक जिसमें विज्ञान का, इसका मतलब ये हो जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ये चर्चा कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तो आप साइंस सब्जेक्ट के ही टीचर बनेंगे, मैथ के नहीं। यहाँ पर दिक्कत होता है। हाँ। तीसरा है कि सामाजिक विज्ञान, यहां पर भी उलट पुलट थोड़ा सा क्या है। सामाजिक विज्ञान में क्या है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा के अंतर्गत, बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूजन ये होता है, वो हमसे क्वेश्चन करने के लिए आएंगे कि सर हमारा तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो इकोनॉमिक्स रखना जरूरी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो वो रखना जरूरी है, हिस्ट्री ऑनर्स है तो वही रखना जरूरी है। तो इन छात्रों को हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तब भी ये आपका क्वालिफिकेशन के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस चार में से दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन के लिए हो गया। लेकिन जहां सब्जेक्ट रखने की बात है, सब्जेक्ट चुनने की बात है, आप सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, लास्ट मोमेंट जब आपको सब्जेक्ट चुनने के लिए कहा जाएगा तो वहां आप कोई भी दो सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, अगर हम नहीं भी रखेंगे तो हिस्ट्री और पॉलिटी हम रख सकते हैं, सीधा समझिए। ये लोग बहुत डरते हैं। हाँ, बहुत अभी भी कंफ्यूजन है। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आप रख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रख सकते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। कई तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। ये बाध्य नहीं है कि इकोनॉमिक्स ही हमको रखना है। हम बार बार ये चीज कहते हैं, ऑनर्स पेपर रखना है, ये बाध्य नहीं, एकदम बाध्य नहीं है। इस चार में से कोई दो पेपर का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जिसमें एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। खाली ध्यान पिछली बार के जैसे रखना चाहिए कि अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी रखते हैं तो पहले हिस्ट्री तब ज्योग्राफी, पहले हिस्ट्री तब पॉलिटी, पहले हिस्ट्री तब इकोनॉमिक्स, पहले ज्योग्राफी तब पॉलिटी, पहले ज्योग्राफी तब इकोनॉमिक्स, इस तरीके से। और हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो पहले ज्योग्राफी तब हिस्ट्री नहीं रखेंगे, पहले हिस्ट्री तब ज्योग्राफी। इसी में पिछली बार बहुत बच्चों का गड़बड़ हुआ लास्ट दिन वो चुना। हाँ, इस बात को एकदम से ध्यान रखना है। भाषा वाले में एक बात हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि पहली बार जब TRE 1 हुआ था तो वहां पर क्या कहा जा रहा था भाषा के बारे में कि 3 साल भाषा पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब है कि भाषा में अगर ऑनर्स पेपर है लैंग्वेज के रूप में तभी आप भर सकते थे, लेकिन TRE 2 और TRE 3 में ऐसा नहीं है। अब यहां क्लियर कर दिया गया है कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या सब्सिडी के रूप में अगर भाषा पढ़े हैं तो भाषा को आप रख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ में आपका हिंदी है, हिस्ट्री, पॉलिटी साथ में अगर आपका इंग्लिश है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी साथ में हिंदी है, इंग्लिश है या संस्कृत है, तो निश्चित रूप से आप हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत को या उर्दू को मुख्य भाषा के रूप में आप आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी 80 सवाल मुख्य भाषा हिंदी से, 40 सवाल सामान्य अध्ययन से, 30 सवाल उधर जो आपका रह जाएगा अनिवार्य हिंदी अथवा भाषा संबंधित क्वालिफाई करने के लिए। इस बात को समझ गए होंगे लैंग्वेज से संबंधित। अब 11th-12th के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि कभी कभी होता है कॉमर्स वाले थोड़ा सा टेंशन में आते हैं, उन पर भी बता दीजिए। हाँ, अभी हम आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं। तो इसके बारे में जो आपका बताया गया है, कॉमर्स पर भी हम आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि फिजिक्स जिनका 11th-12th में है, फिजिक्स कौन कौन रख सकते हैं। तो 11th-12th में फिजिक्स वाले तो फिजिक्स रखेंगे ही, साथ में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, तब भी आप फिजिक्स के टीचर बनेंगे। याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। फिजिक्स वाले फिजिक्स है। हाँ, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री अगर आपका PG में है आप केमिस्ट्री रखेंगे। बायोकेमिस्ट्री भी है तब भी आप केमिस्ट्री टीचर बनेंगे। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स के टीचर बनेंगे 11th-12th में। लेकिन अगर आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तब भी आप इकोनॉमिक्स के टीचर बन सकते हैं। इस पर गौर करना है। इसके अलावा कॉमर्स आपका है, कॉमर्स पर आप आ जाइए। कॉमर्स के बारे में लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, जिनका BCom MCom किए हैं वही कॉमर्स का बनेंगे। यहां पर लिख दिया है कि हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCom इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए MCom है तभी आप कॉमर्स 11th-12th में चूज कर सकते हैं। अब बॉटनी जूलॉजी के संदर्भ में बोला गया है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1010 के तहत
बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलेक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, अगर ये कोई भी पेपर आपका है तो बॉटनी या जूलॉजी का आप 11th-12th में ले सकते हैं। इसके बाद मैथ में कौन लेगा, तो मैथ वाले तो मैथ में लेंगे ही, जिनका अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो भी मैथ लेंगे। समझ गए इतना बात। अब आ जाइए कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या जरूरी है। तो इसमें कंप्यूटर शिक्षक के लिए कई सारे क्राइटेरिया हैं और लगातार स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी बना रहता है, इसमें बहुत आरोप भी लगता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, टाइम जरूर लग रहा है, थोड़ा गौर करना चाहिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि, यानी कि डोएक, ए लेवल एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। खाली डोएक, ए लेवल ले लिए हैं तो हम भी कंप्यूटर के टीचर नहीं बनेंगे, साथ में आपका स्नातकोत्तर की उपाधि होना जरूरी है। अथवा AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी क्या चीज में, कंप्यूटर साइंस या IT में, या बीटेक कंप्यूटर साइंस या IT में, अथवा समकक्ष उपाधि, या भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री, ये भर देंगे डायरेक्ट। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझना है कि कोई भी इंजीनियरिंग स्नातक, लेकिन साथ में अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा यानी PGDCA, तो वो कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे। सर यदि जनरल कोई स्नातक हैं, बीएड किए हुए, आप PGDCA लिए तो कंप्यूटर अप्लाई कर सकते हैं। आगे उसका कंडीशन दिया हुआ है, इस पर गौर कर लेना है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन या MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष होना चाहिए। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA या समकक्ष या किसी विषय में स्नातकोत्तर, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी विषय से स्नातकोत्तर। वही बात हो गया, किसी विषय से अगर आप PG कर लिए हैं और साथ में PGDCA है तो भी कंप्यूटर का टीचर आप बन सकते हैं। हाँ, या डोएक, B लेवल एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, अथवा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डोएक में C लेवल का सर्टिफिकेट तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, या MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर होना चाहिए। इतना सारा चीज उसके लिए दिया हुआ है और नोट करके यहाँ पर लिख दिया है कि कंप्यूटर विज्ञान में अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, स्पष्ट कर दिया गया है। BEd आप नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर एक चीज और गौर करना है कि कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय, वाणिज्य यानी कॉमर्स या विषय में विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता क्या रहना है। तो वाणिज्य संख्या में 3 विषय क्रमशः EPS उद्यमिता, अकाउंटेंसी यानी लेखाशास्त्र एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य यानी कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीनों विषय में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु EPS उद्यमिता अथवा अकाउंटेंसी अथवा बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जिस विषय से आप एस्टेट किए हैं उसी में आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये सब मूल बातें थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, और यहाँ बराबर कंफ्यूजन होता है। हमको लगता है कि ये वीडियो को यहाँ ही रखा जाए और बाकी अलग वीडियो में हम अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बावजूद जो भी वीडियो देखे हैं उनको लगे कि कहीं कोई कंफ्यूजन हो या कोई समस्या हो, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें क्या कागजात अब चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, यानी नेक्स्ट पार्ट 2 में किया जाएगा चर्चा। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो आवेदन करने में या आप भी पढ़े होइएगा, एक बार जरूर आप पढ़िएगा ताकि आपको भी लगे कि कहीं समस्या है तो कमेंट कीजिएगा, फिर सर से चर्चा करेंगे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।